दुनिया भर के कई देशों में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए भारत अलर्ट हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाई लेवल मीटिंग बुलाकर चर्चा की। काफी दिनों के बाद किसी बैठक में मास्क दिखा। इस तस्वीर ने कोरोना काल की याद दिला दी। हालांकि हम में से कोई नहीं चाहेगा कि कभी वो दिन लौटे। लगभग 2 साल बाद जीवन पूरी तरह पटरी पर लौट रहा, लेकिन कोरोना की नई आहट परेशान करने वाली है। भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर संसद में गतिरोध बरकरार है। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दल लगातार सरकार से इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित भी करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में चर्चा की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है और केवल एक तरफा प्रतिक्रिया होती है तो इसका क्या अर्थ है। पार्टी सांसदों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चीन के मुद्दे पर संसद में बहस की अनुमति देने पर केंद्र पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, गंभीर राष्ट्रीय चिंता के इस तरह के मामले पर संसदीय बहस की अनुमति देने से इनकार करना हमारे लोकतंत्र के प्रति अनादर है और सरकार की मंशा पर खराब असर डालता है। यह राष्ट्र को एक साथ लाने में अपनी अक्षमता को प्रदर्शित करता है। चीन में कोरोना का प्रकोप जारी, इसे लेकर भारत में भी सरकार अलर्ट मोड पर आ गया। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी। इस बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार से चीन से आने वाले तमाम फ्लाइट्स पर रोक लगाने की मांग की। महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर गिरीश महाजन ने विधानसभा सत्र के दौरान एक बड़ा ऐलान किया। गिरीश महाजन ने कहा कि राज्य में जल्द ही 4,500 से ज्यादा डॉक्टरों को टेक्नीशियंस की नियुक्ति की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया टीसीएस के जरिए पूरी की जाएगी। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा के शीत विपक्ष कर्नाटक के साथ सीमा विवाद, एनआईटी जमीन मामले जैसे कई मुद्दे पर सरकार को घेर रहा। उनके आरोपों के जवाब भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर सियासत गर्मा गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस को कुत्ते गिनने की आदत है, उन्हें देशभक्त गिनने की आदत नहीं है। हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजादी की जंग में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी कुर्बानियां दी, लेकिन बीजेपी की घर से आजादी की लड़ाई में एक कुत्ता भी नहीं मरा। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में वित्तीय जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी पर आरोप लगाए। हैदराबाद की केसीआर की बेटी कल वंकुंतला कविता के बंजारा हिल्स स्थित आवास पर पूछताछ के लिए जब सीबीआई पहुंची, तब शहर में उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे, एक योद्धा की बेटी कभी नहीं डरेगी। अब एक बार फिर दक्षिण भारत की राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। महीनों से शांत पड़े पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा एक बार फिर संसद में गूंजा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा उठाया तो इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार ने हमारे कई और पत्रकारों के मोबाइल फोन्स में पेगासस डाला और इस पर अमित शाह ने कांग्रेस सांसद को दो टूक कहा। अगर ऐसा है तो आप सबूत दें और अपना मोबाइल दिखाइए। सदन ऐसे निराधार आरोपों के लिए नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर देश की इकोनॉमी पर एक बार फिर अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत के अंतर्निहित आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं और आने वाले समय में भी इसके मजबूत बने रहने की संभावना है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि देश के बाहरी कारक अर्थव्यवस्था को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनमें जियोपॉलिटिकल तनाव और वैश्विक मंदी की आशंका शामिल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकलकर हरियाणा में प्रवेश कर चुकी। सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों के बीच कोई टकराव हुए बिना राज्य में यात्रा संपन्न हुई। हालांकि राजस्थान में यात्रा के करीब 500 किलोमीटर के रास्ते में पायलट के गढ़ माने जाने वाले कई इलाके आए और पदयात्रा में लोगों को हुजूम उमड़ा, जिनमें से कई उनके युवा समर्थक शामिल थे।